Sir, your Now, what is the important part is? Important part is how we are converting our algorithm into the programming part. Okay. Now, while converting, now you can see this is my step number 1. This is my step number 2. Step number 3. Then this is the step number 5, which is initialization of very first process. Now this is about the calculation of rest of the process. So any doubt, if you have any doubt regarding any of the steps in this programming part, किसी को भी कुछ भी समझ में नहीं आया कोई भी स्टेप, यस, कोई भी स्टेप समझ में नहीं आया क्या रूल है, बिकॉज प्रोग्राम I have lost my connection, sir. वहाँ तक समझा, एक्सप्लेन करते हैं एक और बार. इंटर बर्स्ट टाइम फॉर प्रोसेस तक, इंटर बर्स्ट टाइम प्रोसेस यहाँ तक समझ में आ गया था. वहाँ सर स्टार्टिंग से सर वहाँ तक एक बार रिपीट कर दीजिए सर, मेरा नेटवर्क उड़ गया था, चल गया था. Okay, so let me repeat once again for all of you. So what you have to do, step number 1 जो है आपको input लेना है. तो this is my code for taking the input. तो यहाँ पर क्या करेगा, वो पूछ रहा है पहले कितने प्रोसेस है आपके सिस्टम में, एंटर करो. तो जो भी प्रोसेस आप एंटर करोगे वो n वेरिएबल में स्टोर होगा. ठीक है, तो बस ऐसे 10 प्रोसेस, तो 10 प्रोसेस जो है वो n में स्टोर होगा. यहाँ पर देख सकते हो वो वेरिएबल n में स्टोर होगा. ठीक है, वंस आप स्टोर करने का आपको क्या करना है, अब आपको प्रोसेस आईडी और बर्स्ट टाइम देना है. नाउ दिस इज अ प्रोग्राम. नाउ अभी सभी प्रोसेस को देना है, इसलिए हम लोगों ने एक फॉर लूप चलाया. फॉर लूप कहाँ चलाया, 0 से लेके 9 तक चलाएंगे. नाउ प्रोसेस 1 से लेके हम लोग प्रोसेस 9 तक चलाएंगे. हर प्रोसेस को प्रोसेस आईडी दिए, एक बर्स्ट टाइम भी देंगे. ना वो कहाँ स्टोर होगा, एक तो आपका प्रोसेस जो आईडी दोगे आप पी में स्टोर होगा, अरे पी में. So it will be something like 0 से स्टार्ट करोगे, 0 1 2, like लास्ट नंबर will be 9. सिमिलरली फर्स्ट टाइम अरे है जहाँ पर आपका फर्स्ट टाइम स्टोर हो जाएगा. फाइन, जो भी आप फर्स्ट टाइम दोगे वो यहाँ पर स्टोर होगा. क्लियर, तो यहाँ पर आपका इनपुट हो गया. नेक्स्ट आपको क्या करना है, वेरी नेक्स्ट स्टेप इज आपको सॉर्टिंग करना है. इसको सॉर्टिंग करना है किस बेसिस में, अकॉर्डिंग टू योर फर्स्ट टाइम. ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पर ये जो है आपका जो प्रोग्रामिंग पार्ट है आपका सॉर्टिंग का है यहाँ से यहाँ तक. तो हम लोगों ने सिलेक्शन सॉर्ट यहाँ पे यूज किया है, इसलिए 2 फॉर लूप. ठीक है, अब सिलेक्शन सॉर्ट का कॉन्सेप्ट ऑलरेडी आप पढ़े हुए हो. तो यहाँ पर 2 फॉर लूप यूज कर रहे हैं सिलेक्शन सॉर्ट, एंड कंपेयर कर रहे हैं हम लोग हर एक इंडेक्स का दोनों फर्स्ट टाइम. अगर सेकेंड इंडेक्स का फर्स्ट टाइम पहले से छोटा है तो हम लोग इसको इंटरचेंज करेंगे. इसलिए टेम्पररी वेरिएबल के हेल्प से हम लोग बस टाइम को भी इंटरचेंज करना है, अलॉन्ग विद दैट प्रोसेस आईडी को भी इंटरचेंज करना है, इसलिए दोनों को इंटरचेंज करें. फाइन. नेक्स्ट हम लोगों ने पढ़ा था पहला जो प्रोसेस होगा, तभी अगर एक ही प्रोसेस है या पहला प्रोसेस होगा उसका वेटिंग टाइम क्या होगा, 0 होगा. और उसका जो टर्न अराउंड टाइम होगा वो क्या होगा, उसका बर्स्ट टाइम होगा. इसलिए हम लोग वेटिंग टाइम इक्वल टू 0 एंड बर्स्ट टाइम इक्वल टू इसमें लिखते हैं. देन क्या करना है, आई हैव टू कैलकुलेट द रेस्ट ऑफ द वेटिंग टाइम एंड टर्न टाइम. और as we are already seen in the algorithm, the formula is already given. So what is the formula? Waiting time is nothing but waiting time minus 1 plus burst time I minus 1. Similar turnaround time is the formula. Now I have to remember यहाँ पर जो I है यहाँ पर 0 से स्टार्ट नहीं करना है. ये जो I है यहाँ पर देख लो 1 से स्टार्ट है. क्यों 1 से स्टार्ट है, क्योंकि वेटिंग टाइम ऑफ पहला प्रोसेस आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर लियो. क्योंकि वेटिंग टाइम ऑफ पहला प्रोसेस क्या होगा, 0 होगा. ठीक है, और टर्न टाइम पहला प्रोसेस का उसका वेटिंग टाइम, सॉरी उसका एवरेज टाइम. इसलिए हम लोग आई जो यहाँ पर है वो हमेशा आई 1 से स्टार्ट होगा, आई एन तक चलेगा. फाइन, क्लियर दिस पॉइंट इज इंपॉर्टेंट. बहुत जन यहाँ पर 0 लिख देते हैं, so it not be 0, it will be 1. Fine, so once you calculate, now rest is your average waiting time. You can calculate dividing by this one and dividing this one n. Now rest of thing you can just print करेंगे. So let us see the output, whether we are getting the output or not. So I hope there is no doubt regarding any of the steps to anyone. सर हम लोग के किसको लिए हैं, के यस सर. के लिए यहाँ पर जो स्वैपिंग कर रहे हैं यहाँ पर एक वेरिएबल है के, एक वेरिएबल है. ठीक है, 2 फॉर लूप क्या यूज किया ना हम लोगों ने यहाँ पर 2 फॉर लूप यूज कर रहे हैं. देखो यहाँ पर 2 फॉर लूप यूज कर रहे हैं, नेस्टेड फॉर लूप है. हम लोग को पता है नेस्टेड फॉर लूप को मूव करने के लिए क्या चाहिए, हम लोग को 2 वेरिएबल चाहिए. एक आई तो हो गया आपका पहला फॉर लूप के लिए, और के हो गया इस फॉर लूप के लिए. नाउ यहाँ पर देखो के जो है वो आई प्लस 1 से होगा. देखो आई इक्वल टू 0 है, तो जब सिलेक्शन सॉर्ट करते कैसे करते हैं, के विल बी आई प्लस 1 या इंडेक्सिंग जो.
ठीक है, ये भी याद रखना है। ओके, एनी मोर क्वेश्चन? Any more questions? Okay, if there is no doubt, so let us run this program. So for run this program, you can go to execute. पहले हम लोग सेव करेंगे, ठीक है, पहले सेव कर लेना उसको। Now when you save, और ये ऑप्शन देगा और इसका जो फाइल नेम होगा always cpp, let me write scf. Okay, I will save this one in document. Okay, once save, after execute, either you can go to execute and compile, or you can directly this is shortcut key. I will compile my program first. So once you compile, so just compile, yeah. So you will get a message like this. So if there is a no warning and no error, यहाँ पर देखोगे अगर आप warning और error नहीं है, that means your program is error free. ठीक है, आपका जो प्रोग्राम है वहाँ पर एरर नहीं है। अगर कोई भी एरर होगा यहाँ पर डिस्प्ले करेगा, ठीक है, जो भी एरर आएगा आपको डिस्प्ले करेगा और आपका लाइन नंबर ही बताएगा किस लाइन में एरर है। देन यू हैव टू रेक्टिफाई दैट एरर एंड चेंज दैट वैल्यू, ठीक है। सो सिंस देयर इज नो एरर, सो वी विल नाउ एग्जीक्यूट रन दिस प्रोग्राम। तो आई कैन रन के लिए यहाँ बटन दबा सकते हो या फिर आई कैन शॉर्टकट बटन जो आपका ये वाला है। नाउ आप जब करोगे, नाउ व्हाट इज आस्किंग, आई कैन सी इट इज आस्किंग फॉर enter the number of process. Okay, now it will ask for the user. Now enter the number of process. Suppose I enter the number of process equal to 5. ठीक है, क्या पूछ रहा है? Now enter the burst time of process P0. Okay, the process ID P0. Now अभी क्या हो रहा है मैं आपको रन टाइम में बता रहा हूँ, ट्राई करना। तो जब 5 किया हम लोग, तो 5 क्यू एन में स्टोर हुआ, ठीक है, एन वेरिएबल। अब आप क्या पूछ रहा है? एंटर द फर्स्ट टाइम ऑफ प्रोसेस P0। अब जो हम लोग का जो एरे था, अब मैं एरे ऐसे ले रहा हूँ, ठीक है, वर्टिकली ना, ये आपका एरे पी है, ठीक है। तो पहला वो क्या किया, पी प्रोसेस 0 को स्टोर किया, आई विल स्टोर 0 हियर, उसका नाम दिया क्या है, प्रोसेस 0। नाउ देयर इज वन मोर एरे फर्स्ट टाइम, ठीक है, फर्स्ट टाइम है। नाउ अभी क्या पूछ रहा है? एंटर द वैल्यू ऑफ दैट फर्स्ट टाइम, फर्स्ट टाइम का वैल्यू पूछ रहा है। सपोज आई एंटर फर्स्ट टाइम इक्वल टू, let me enter 15, ठीक है। now what happen जब पहली बार आप डेटा एंटर करोगे आपको क्या होगा ना, प्रोसेस आईडी P0 असाइन हो गया है और इसके रिलेवेंट एक बस आईडी भी असाइन हुआ जहां पर 15 हुआ है। फाइन, so again it will asking enter the process id enter the first time for P1. now what happen, it will create a new process P with id 1। now अभी क्या कर रहा है वो, उसका बस टाइम पूछ रहा है। now again we will enter the bus time here, suppose bus time is 10। now again we will asking the bus time for the process P2, suppose the bus time is 20। now suppose the bus time is 5। now this is the last one, so now it is P, it is 2, now it is P, it is 3। so अभी तक क्या करते हैं, चार प्रोसेस का किया तो 15, 10, 20 एंड 5 असाइन कर दिया, ठीक है। नाउ सपोज लास्ट वन 4, तो अभी क्या हुआ, 5 हो गया, देखो प्रोसेस 1 2 3 4, तो 5 प्रोसेस कंप्लीटेड। सपोज दिस इज गिवन एज 25। ओके, नाउ आई विल असाइन द फिफ्थ प्रोसेस का फर्स्ट टाइम असाइन करेंगे, सपोज 25, ठीक है। नाउ वंस यू गिव, दिस इज द इनपुट पार्ट, सो वंस आई गिव द इनपुट पार्ट, रेस्ट ऑफ दैट थिंग, रेस्ट क्या था, इट विल सॉर्ट। रेस्ट क्या करेगा, इट विल सॉर्ट दिस according to the first time and it will sort this one also. Then it will calculate the average waiting time for each process and turnaround time for the each process, then average waiting time and average turnaround time, ठीक है। ये चीजें वो डिस्प्ले करेगा। I can see now the rest of the calculation programming part, इसलिए automatically वो क्या करता है, I can see it calculates the waiting time for the each process, okay, and turnaround time for the each process। now waiting time का फॉर्मूला क्या था आपका, W of I is equal to what, W of I minus 1 plus BT of I minus 1, fine। and what is your turnaround time? Turnaround time is nothing but your क्या था आपका, waiting time of I। now turnaround time of I will be waiting time of I plus आपका burst time of I। so based on this two formula it is calculated this two, and now you can see the average turnaround time is 20 and average waiting time is, average turnaround time is 35 and average waiting time is
Clear? Clear. Now you can see the array is sorted here. Now if you sort this array, which will come first? सबसे छोटा कौन सा है? पहले आपका P3 आएगा, देन आपका क्या है? P1, देन आपका क्या है? 15, that will be P0, देन आपका क्या है? 20, which will be P2, then it is 25, which is P4. I can see P3, P1, P4, P3, P1, P0, P2, and P4. Now first it is sorted, the bus time based on the bus time, then I calculated the waiting time and turnaround time, then that will be average waiting time and turnaround time. So is any doubt? If anyone has a doubt how it is executed? No, sir. So if you are, this is execution part, and I just explained how it is converted. Okay. So let me solve the problem that we have solved in the class. Okay. Class में हम लोगों ने example किया था, तो देखते हैं whether it will be working for that one or not. ठीक है. तो अभी जो किसी के पास क्लास नोटबुक है तो आप जस्ट ओपन करके रखना, मुझे इनपुट बताना. ठीक है. क्लास में जो हम लोगों ने सॉल्व किया था SJF के. So let me close this window. Compile again. Fine. Let me compile again. Take some time. Yeah, let me run. Okay, so just tell me how many processes are there. Just कोई बताओ कितने प्रोसेस था जो क्लास में जो एग्जांपल हम लोगों ने सॉल्व किया था SJF वाला. How many processes are there? Yes. Is I'm audible? Yes, sir. या एक बार बताओ जो क्लास में हम लोगों ने जो क्वेश्चन सॉल्व किया था SJF का, कितने प्रोसेस थे उसमें? Five. Sir, 4. 4 or 5? Just anyone? 4 or 5? Sir, 5. 5. 5. Okay, so number of process is 5. So just tell me what is the bus time of first process? 10. 10, 10, 25. 25, 3. 3, 4. And 11. and 11. Okay, so these are the bus time for the process. Okay, and we'll assume all the processes arrive at the time 0. So now you can see the answer. What is the average waiting time for that? So average waiting time क्या आया था? 11, sir. 11. Now you can see the average waiting time here also 11. And what is the average turnaround time? Is it 21? 21.6 आया था क्या average turnaround time? Sir, उस टाइम कैलकुलेट नहीं किए थे एवरेज टर्न अराउंड टाइम. Okay, just calculate the average turnaround time. It will be 21.6, and you can match that. So waiting time of process P2 क्या था? It is 0. Is it T0 for waiting time of process P2? So you can see the Gantt chart there. Gantt chart देखो एक बार. Waiting time of process P2 क्या था? Yes, because I don't have that question right now. Okay. Yes, sir. 0. And what is the waiting time of process P3? 3. Fine. Waiting time Yes, of process P0 7 था. Yes, sir. 17 था P4 का और ये 28 था. Yes, sir. Okay, Yes, sir. now that ensures that our programming is correct. If you are getting the right answer, but that means there is no logical error. Yes or no? What can anyone explain me what you mean by logical error? Logical error क्या होता है? Yeah, what is logical error? Very simple question of basic C. Logical error क्या होता है? Now, anyone tell what are different types of error if you are having in programming language? What are the different types of error you are having? Runtime error, compile error. Yeah, runtime error, compile error, and one is logical error. So what is compilation error or sometimes syntax error बोलते हैं?
सिंटेक्स एरर या फिर कंपाइलेशन एरर, अगर मैं यहाँ पर सिंटेक्स को गलत लिखूंगा, ठीक है, सपोज फॉर आई इक्वल टू की जगह हमने लिखा फॉर, ठीक है, सपोज आई फॉरगेट द सेमी कॉलम सपोज एंड नाउ आई प्लस प्लस, नाउ इट विल शो व्हाइल कंपाइलेशन इट विल शो एन एरर। तो एरर क्या दिखाएगा? It is not a proper format because we have forgotten the semicolon here. So this is called compilation error or syntax error. There is one more error called runtime error. Runtime error मतलब run time में आपका error दिखाएगा. Basically, suppose for example मैं array को define कर रहा हूँ, ठीक है, array को define कर रहे जिसका size भी हम लोग 10, लेकिन जब इसको initialize कर दिए, suppose initialize कर रहे 11 एलिमेंट के साथ, ठीक है, क्योंकि हमें पता है एरे जो स्टैटिक एलोकेशन होता है, लेकिन अब क्या हो गया, डायनामिक एलोकेशन हो रहा है, तो वो क्या करेगा, एरे का वैल्यू यहाँ पर तो ले लेगा, जब कंपाइल करोगे यहाँ पर एरे दिखाएगा, लेकिन जब रन करोगे ये बोलेगा कि आपका मेमोरी उतना है नहीं। दिस इज समथिंग कॉल्ड रन टाइम एरर, ठीक है, जब रन करोगे प्रोग्राम को जब तब एरर है। थर्ड टाइप इज कॉल्ड लॉजिकल एरर। लॉजिकल एरर क्या होता है? सपोज आई वांट टू परफॉर्म z इक्वल टू x प्लस वाई, राइट, लेकिन बाय मिस्टेक मैंने क्या लिख दिया, इसके जगह लिख दिया z इक्वल टू x माइनस वाई लिख दिया। तो यहाँ पर क्या होगा, जब कंपाइल करोगे ये एरर नहीं दिखाएगा क्योंकि ये सिंटैक्स करेक्ट है। क्या है? सिंटैक्स करेक्ट है। नाउ z इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेटर x माइनस आई इज सब्ट्रैक्शन परफेक्टली। रन टाइम एरर भी नहीं दिखाएगा क्योंकि x एंड y का वैल्यू है और वो रिजल्ट दिखाएगा z। लेकिन अब क्या आएगा, हमको रिजल्ट चाहिए था z, सपोज x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 2, हमको रिजल्ट क्या चाहिए था, और x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 1, हम लोग को रिजल्ट चाहिए था 3, लेकिन आपका रिजल्ट क्या आएगा इस केस में 1। तो इस चीज को बोलते हैं लॉजिकल एरर, ठीक है। दैट मीन्स वी आर परफॉर्म सम लॉजिकल एरर इन प्रोग्राम ड्यू टू विच द एक्चुअल आउटपुट इज नॉट कंसिस्टेंट, जो हम लोग को आउटपुट चाहिए था वो नहीं आया। तो सेम थिंग आई एम सेइंग हियर, now I can ensure that our program is logically correct. That means what we are accepting, our actual output जो हम लोगों ने calculate किया था, it is exactly equal to the what output we are getting by running the program. So I can say that the program is logical error free. Fine, is it clear to all of you? So now the अभी आपका टर्म आता है, so what you have to do, those who are having the laptop, okay, now they have to run this program and share your screen, okay, आपको भी रन करना है, आपको मेरे को दिखाना है कि आपका रन हो रहा है। And those who are not having the laptop, they can run this program in mobile also, because we are having number of Android apps that support the C compiler, or you can use the what, online compiler also. Is it clear to all of you? Because that now आप जितने जन दिखाओगे, as I already said, your entire lab mark is divided into your attendance, okay, class attendance, then class performance and the day of submission of lab record, ठीक है, ये 3 पैरामीटर में हम असेसमेंट करेंगे। नाउ अटेंडेंस इज ओके, और देयर इज अ क्लास असेसमेंट। सो व्हाट एवर टास्क, नाउ टुडेस टास्क इज यू हैव टू इंप्लीमेंट दिस प्रोग्राम एंड शेयर योर स्क्रीन विथ मी, ठीक है, मेरे को मेरे साथ स्क्रीन शेयर करके दिखाना है कि आपने ये कंप्लीट किया। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Is it clear? Yes, sir. Fine. So I will give you 10 minutes. सर लाइन नंबर 26 के बाद प्रोग्राम दिखाइए ना, लाइन 26 के बाद ओके, आई विल, मैं दिखाऊंगा आपको, ठीक है, मैं भी थोड़ा स्क्रीन छोटा कर दूंगा, आपको दिखेगा, ठीक है, आप कैन राइट द प्रोग्राम। तो इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नाउ वी गिविंग यू 10 मिनट्स, ओके, 10 मिनट्स दे रहे हैं, तो आपको वहां पर लिख के दिखाना है। फाइन, लेट मी क्लोज दिस। लाइन नंबर 26, नाउ यू कॉपी दिस वन। तो लाइन नंबर 26 के बाद से मैं आगे कर रहा हूँ, और कैन राइट, ओके, कैन राइट दिस प्रोग्राम।
Okay, so now I think it is visible to all of you. That program is covered. सर मेरा हो गया, रन करके दिखा सकता हूँ। Okay, let me share the screen option. Share screen option. Share screen. Yes, just wait for a minute. So just other to write, just write down the program. So if I stop the share screening, then only you can access that one. Right? मैं एक बार stop करने के बाद ही आप access कर सकते हो। क्या नाम है आपका जिसका हो गया है? What's your name? Yes, क्या नाम है आपका? Sir, I have also done Muskan Kumari. Okay, just we will wait for 2 minutes to others Sir, to but write. I can't share screen because I'm doing my programming in laptop and I'm doing class in the phone. Okay, one thing you can just take a snapshot, and just post in the group or just forward the snapshot in my personal WhatsApp. You can check, Okay, sir. right? Yeah, anyone else finished जिसका हो गया है? So all of you copy किया। वो क्या नाम है आपका? रेहान। Okay, Rehan, just so you can share your screen here. Can you share? Yes, yes, sir. Okay, share करो। It's not sharing because Okay, government is already. let me stop my share screen. And let me allow the multiple share. Yeah. Now try just once again. अभी try कीजिए. Yeah. Yes, Rehan. It is a bit of time. It's like खुद स्क्रीन शेयर कर। output का share कीजिए.
ठीक है, एक बार इसको क्लोज कीजिए, आउटपुट विंडो को एक बार क्लोज कीजिए, Yes, sir. क्लोज कीजिए। फिर से एक बार जो इनपुट स्टार्टिंग से करना, ठीक है, इनपुट नंबर प्रोसेस जो मैं बोलूँगा वो देना, फिर जो बस टाइम हम बोलेंगे वही देना है, ठीक है। फिर मेरे को आउटपुट दिखाना, जब आप रन करोगे उस टाइम से शेयर करना स्क्रीन, जैसे रन होगा आप आउटपुट को शेयर करना। कंपाइल हो गया, ठीक है, रन करो। रन वाला शेयर करो। So 1 minute. It's processing. ठीक है, वेट करते हैं। And why we are taken W2? Why you are taken W2 equal to 0? Your W2 of 0 equal to average waiting time equal to 0. Can you explain this line? What's that? ये जो line लिखो आप W2 equal to 0. Yeah, Rehan. Is I'm audible? Rehan? Yes. Yeah. Just explain me where you taken this step. No, this one W3 of 0 is equal to W2 WT ABG equal to 0. So ये step क्यों लिया हम लोगों ने? Waiting time 0 है तो 0 is equal to average waiting time में 0 नहीं, उसको 0 ही क्यों लिया और कुछ क्यों नहीं लिया? क्यों हम लोगों ने 10 नहीं किया, क्यों 100 नहीं किया, 0 ही क्यों ले रहे? तो मेरे को लगता है प्रोसेस का वो इनिशियल। हाँ, क्योंकि वो जो है WT0 मतलब वेटिंग टाइम ऑफ प्रोसेस 0, पहला प्रोसेस का, ठीक है। अगर वो पहला प्रोसेस है उसका वेटिंग टाइम क्या होगा? अगर वो पहला प्रोसेस है 0 होगा, इसलिए हम लोगों ने यहाँ 0 लिया। सिमिलरली आप यहाँ पे देखो TAT 0 ले रहे हैं, TAT ऑफ 0 मतलब टर्न अराउंड टाइम ऑफ प्रोसेस T0 क्या होगा? उसका बर्स्ट टाइम होगा। फाइन, ओके। सो जस्ट शो मी योर दैट स्क्रीन, आउटपुट स्क्रीन। So enter the process number 6 process. Number of process 6. Okay. So process 0. Suppose enter the burst time 4. Then suppose enter 5, 6, 7, 8, 9. So some can anyone say अगर ये सेम चीज को हम लोग FCFS में एग्जीक्यूट करेंगे तो क्या आंसर अलग आएगा, सेम आएगा? क्वेश्चन समझना। ये जो प्रोसेस को हम लोग रेहान ने भी एंटर किया है तो एवरेज वेटिंग क्या है? 39, 13.33 और एवरेज टाइम 79। अगर अब यही प्रोसेस का ऑर्डर को हम लोग FCFS से एग्जीक्यूट करेंगे तो देयर विल बी एनी चेंजेस और आंसर विल बी सेम? डिफरेंट आंसर आएगा सर। डिफरेंट आएगा। ओके, प्रोसेस 0 से ये सर सेम आएगा। ये बोले डिफरेंट सर टर्न अराउंड सेम टाइम आएगा। 19.83 आ टर्न अराउंड टाइम 19.833 आ रहा है। हाँ, इस सब प्रोसेस के लिए यस सर, सेम प्रोसेस। ओके, लेट मी कैलकुलेट। अच्छा देखते हैं। यस सर। तो पहले लेट मी एक्सप्लेन करो क्या अभी क्या हुआ। देखो अगर ये प्रोसेस का ऑर्डर क्या देखो, अभी 0 का 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, तो क्या हम लोग को स्वैपिंग का जरूरत पड़ेगा? यहाँ पर स्वैपिंग नहीं होगा, किसी भी एलिमेंट में स्वैपिंग नहीं होगा। तो आपका जब आप सॉर्ट करोगे, जब प्रोसेस को सॉर्ट कर लोगे तो आपका ऑर्डर क्या होगा? पहले आपका P0 होगा,
फिर उसके बाद P1, फिर उसके बाद P2, P3, P4, P5. So this is equivalent to your FCFS, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व. अगर ऑलरेडी याद रखना, अगर प्रोसेस जो आया है ऑलरेडी सॉर्टेड ऑर्डर में आएगा, छोटे से बड़ा, तब उस केस में आपका क्या होगा, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व और HCFS एक ही हो जाता है. Okay. Now why the turnaround time is called 18 क्यों आएगा? Let me waiting time of this one will be 0. So turnaround time, let me. The turnaround time क्यों नहीं आया यहाँ पर? Why it is blank? Rihan, why it is coming blank? Why the turnaround time is not showing here? Did you miss the step printf वाला? आपका यहाँ पर turnaround time क्यों नहीं दिखा रहा है स्क्रीन में? चेक करो एक बार, प्रिंटफ स्टेटमेंट भूल गए होंगे, टर्नअराउंड टाइम का जो प्रिंटफ स्टेटमेंट भूल गए होंगे आप. टर्नअराउंड टाइम प्रिंट करने के लिए आप भूल गए होंगे. देखो एक बार प्रिंटफ प्रोग्राम दिखाओ आपका. Just again validate your program. There is some mistake in your program. So this is a logical error. Okay, now there is a logical error we are identifying. So try now. Process ID. Printed turnaround time. No. 1, 2, 3, 4. So how many percentage दी? देखो यहाँ पर कितना परसेंटेज दी लिया आप? 1, 2, 3 लिए है कि नहीं? देखो आप जस्ट नीचे से देखो, थर्ड प्रिंटफ वाला, नीचे से थर्ड प्रिंटफ में देखिए आप, तो वहां पर आप देखोगे 3% डी लियो आप, लेकिन हाउ मेनी वेरिएबल्स आर देयर? 4 वेरिएबल्स, तो इसलिए वो TAT नहीं दिखा रहा है. सो ऐड 1 मोर परसेंटेज डी, ऐड 1 मोर. 7 में देखो वहां पर जो आप लिखो परसेंटेज डी कितने बार है? 3 बार है, लेकिन आपका जो वेरिएबल है कितना है? 4 वेरिएबल्स है, एक PI, एक BTI, WT और PAT. तो यहाँ पर एक और इनपुट चाहिए, इनपुट वैल्यू चाहिए इसको, ठीक है, इसलिए यहाँ पर एक और परसेंटेज डी आएगा, क्योंकि वेरिएबल को डिस्प्ले कर रहे हैं ना, आप स्टोर कर रहे हैं, ठीक है. परसेंटेज डी, जस्ट राइट /t परसेंटेज डी है अगेन. हाँ, और एक और डबल कोटेड का था. हाँ ठीक है, चलो ठीक है. डबल कोट के अंदर इधर और तरफ पीछे मतलब एक लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करो. इट शुड बी डबल कोट, एवरीथिंग शुड बी डबल कोट. तो ये वाला डबल कोट हट जाएगा आपका यहाँ पर. थर्ड परसेंटेज डी के बाद जो डबल कोट था वो निकल जाएगा. हाँ, नाउ यू कैन रन योर प्रोग्राम. आई थिंक एडिशनल डबल कोट आ गया पहले दिखा. Is it okay now? So can I now run this? हाँ, रन करो. कंपाइल करो एक बार. No. ठीक है, रन करो. आ रहा है आपको? Wait sir, it's processing. ठीक है. फिर वो क्या बोल रहे थे आप? यहाँ पे एरर इसलिए आ रहा है, देखो एरर दिखा रहा है ना, एरर इसलिए आ रहा है, देखो यहाँ पर जस्ट आफ्टर 4th परसेंटेज डी फिर से आप एक्स्ट्रा एक डबल कोटेड दे दियो, इसलिए वो एरर है. तो डबल कोटेड यहाँ पर उसको निकाल दो. डबल कोटेड सेमी कॉलम दोनों निकल जाए. हाँ, आप फिर से कंपाइल करो, सेव करके कंपाइल करो. So all of you getting the error? What about Yes, the sir. students? So now it's Now run करो. 50. Yeah.
now enter the number process 6. Process number 6. Now values are 4. पहला bus time 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9. Now displaying Yes, sir. the bus time, but मुस्कान का जो आंसर अलग आया था. What is the answer, मुस्कान? Sir, 19.8